शास्त्रों में कहा गया है, कालो ही दूरति क्रमः, अर्थात समय को कोई नहीं टाल सकता, पर जिसने शिव को अपना आराध्य बना लिया उसके लिए काल भी रुक जाता है। और जब बात हो उज्जैन के उस स्थान की जहाँ काल भी रुक जाता है, जहाँ शिव स्वयं कालों के भी काल महाकाल के रूप में विराजते हैं, तो वहाँ ना समय चलता है ना मृत्यु, वहाँ केवल भक्ति, शक्ति और अमृत की ऊर्जा बहती है। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली। आइए चलते हैं इस दिव्य धाम की ओर। शास्त्रों में कहा गया है, काल स्यापी कालो यह स्यात्, सर्व भूत निवारकः स शिवः सर्वदा पूज्य महाकालः सनातनः। अर्थात जो स्वयं काल के भी काल है, जो संहार के भी स्वामी है, वही महाकाल सनातन सत्य है। उनकी उपासना मात्र से ही मृत्यु के योग शांत हो जाते हैं और काल भी उनकी आज्ञा का पालन करता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख तीर्थ है, लेकिन इसे खास बनाता है इसका स्वयंभू होना, यानी यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, किसी ने इसे स्थापित नहीं किया। और यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी इसका मुख दक्षिण की ओर है, जो कि तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह शिव का वह रूप है जो मृत्यु, काल और संहार को नियंत्रण करता है, यानी महाकाल। हमारे शास्त्रों में एक और रहस्यपूर्ण दोष मिलता है, मृत्योर्यः संहारकः कालस्य च नियामकः तम नमामि महाकालम त्रैलोक्यस्य अधिपम शिवम। अर्थात जो मृत्यु को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, जो काल को भी वश में करते हैं, वही है महाकाल, तीनों लोकों के स्वामी। पुराणों के अनुसार सदियों पहले की बात है, उज्जैन जो तब अवंतिका कहलाता था, एक पवित्र, शांत और तपस्वियों की भूमि थी। यहाँ संतों, ऋषियों और शिव भक्तों की उपासना से दिशाएं गूंजती थी। पर तभी वहां प्रकट हुआ एक भयानक राक्षस, दूषण। वह राक्षस शिव भक्तों की तपस्या भंग करता, यज्ञ विध्वंस करता और निर्दोषों का वध करता। ऋषियों ने त्राही त्राही मचाई, मंदिरों में आग, वेदों की ध्वनि को शोर में बदल दिया गया। शिव भक्त डर में जीने लगे। तब उन साधकों ने महादेव को पुकारा, करुणा, भक्ति और पीड़ा से भरे स्वर में, और जैसे ही वो पुकार आकाश चीरती हुई कैलाश तक पहुंची। शिव ने क्रोध से नेत्र खोले, उनकी तीसरी आंख की ज्वाला से दिशाएं कांप उठी। तब उन्होंने अवंतिका की भूमि पर अवतरित होने का निर्णय लिया, और फिर उस भूमि पर एक गहरी गर्जना हुई। धरती कांपी, आकाश विचलित हुआ और वहां महादेव ने स्वयं महाकाल का विकराल रूप धारण किया। उनकी जटाओं से लहराती हुई अग्नि निकली, उनके त्रिशूल से निकली दिव्य चेतना। दूषण राक्षस ने जैसे ही शिव को देखा, उसके प्राण कांप उठे, पर कोई मार्ग न बचा। महाकाल ने तांडव करते हुए दूषण का अंत कर दिया। शिव ने घोषणा की, जो भी यहाँ सच्चे भाव से मुझे पुकारेगा, उसकी रक्षा स्वयं मैं करूंगा, काल से भी। और तभी उस भूमि पर धरती स्वयं फटी, एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग उदित हुआ। यह कोई स्थापित शिवलिंग नहीं था, यह स्वयं महाकाल थे, वो जो काल को नियंत्रित करते हैं, मृत्यु को टाल देते हैं और भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। तभी से इस स्थान को कहा गया महाकालेश्वर। कहा जाता है, यहाँ सच्चे भाव से की गई पूजा मृत्यु के सबसे भयंकर योग को भी टाल देती है, क्योंकि यहाँ केवल शिव नहीं, स्वयं महाकाल विराजमान है। जैसा कि शिव पुराण में उल्लेख है, यत्र स्वयं सिद्ध लिंगम ज्योतिर्मय विराजते तत्र साक्षात महाकालः भक्तानां भयहारकः। अर्थात जहाँ स्वयं सिद्ध ज्योतिर्लिंग प्रकट हो, वहाँ महाकाल साक्षात विराजते हैं और भक्तों के समस्त भय हर लेते हैं। महाकालेश्वर मंदिर कोई साधारण स्थापत्य नहीं, यह दिव्यता, तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह भव्य मंदिर 5 स्तरों में बना हुआ है और हर तल में शिव का एक अलग रहस्य समाया है।
सबसे नीचे पाताल में स्थित है नागेश्वर। मध्य में गर्भगृह में स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिनका तेज और ऊर्जा भक्तों की आत्मा तक को झकझोर देता है। ऊपरी स्तर पर विराजते हैं ओमकारेश्वर और केवल महाशिवरात्रि पर ही दर्शन के लिए खुलने वाले नागचंद्रेश्वर। लेकिन जो बात इसे सबसे अद्वितीय बनाती है वो है इसकी भस्म आरती। दुनिया में इकलौती आरती जिसमें भगवान शिव को ताजे शब की राख से अभिषेक किया जाता है। हर दिन सुबह 4 बजे जब पूरा संसार निद्रा में होता है, तब इस मंदिर में एक अलौकिक, रहस्यपूर्ण और चमत्कारी अनुष्ठान होता है, जहां शिव को मृत्यु का श्रृंगार बनाया जाता है और यह संदेश दिया जाता है कि मृत्यु भी शिव के अधीन है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु इस आरती के दर्शन के लिए महीनों पहले पंजीकरण करवाते हैं, क्योंकि यह आरती नहीं, एक अनुभव है, एक तांडव है, एक चेतना है। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला केवल पत्थरों की नहीं, यह उस शक्ति का रूप है जो काल को भी बांध सकती है। ये वो स्थान है जहाँ तंत्र, भक्ति और भ्रम का मिलन होता है, और यही उसे बनाता है शिव के सबसे रहस्यमयी और जागृत निवासों में से एक। और वामन पुराण में वर्णन है, दक्षिणाभिमुखम लिंगम ये पश्यन्ति समाहितः तेना यन्ति यम क्षेत्रम शिवधाम सदा यतः। अर्थात जो भी भक्त महाकाल के दक्षिण मुखी लिंग के दर्शन करता है वह यमलोक का भय नहीं भोगता, उसे शिवधाम की प्राप्ति होती है। उज्जैन एक नगर नहीं, एक दिव्य राज्य है, और इस राज्य का राजा कोई मानव नहीं, स्वयं महाकाल है। यहाँ की मान्यता है उज्जैन में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक महाकाल की आज्ञा न हो, सरकारी आदेश हो, नगर निगम की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री का दौरा ही क्यों ना हो। सबसे पहले महाकाल की अनुमति ली जाती है, पर कैसे? यहाँ का प्रशासन सबसे पहले महाकाल के पुजारियों के माध्यम से राजाज्ञा की अनुमति मांगता है। एक विशेष पूजा होती है जिसमें महाकाल से पूछा जाता है, हे उज्जैन के स्वामी, क्या आप इस निर्णय से सहमत हैं? अगर पूजा के दौरान कोई विघ्न, अशुभ संकेत या बाधा आती है तो कार्य रोका जाता है, क्योंकि यहाँ की आस्था कहती है जो महाकाल की इच्छा के विरुद्ध हो उसका कल्याण असंभव है। श्रावण मास में जब महाकाल की विशेष सवारी निकलती है तो पूरे नगर को लगता है जैसे साक्षात शिव स्वयं नगर भ्रमण पर निकले हो। सड़कों पर फूलों की वर्षा होती है, नगाड़े बजते हैं और भक्त भाव विभोर हो उठते हैं। हर सोमवार और विशेषकर महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त महाकाल के दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। श्रद्धा ऐसी कि लोग रात भर मंदिर के द्वारों पर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे हृदय से दर्शन मात्र से पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह बाधाएं शांत हो जाती है। यह स्थान सिर्फ आस्था का नहीं, तंत्र साधना का भी शक्तिपीठ माना गया है, क्योंकि यहाँ महाकाल देव नहीं राजा है और उनका आदेश ही यहाँ अंतिम है। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है। यहाँ शिव भक्त को केवल दर्शन नहीं, एक चेतना मिलती है जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे शाश्वत और अमर है। यह स्थान सिखाता है मृत्यु का भय नहीं, बल्कि उस पर विजय पाओ, क्योंकि जब महाकाल स्वयं तुम्हारे रक्षक हो तो फिर डर किस बात का। आइए हम सब भी अपने भीतर बसे काल को हराएं और महाकाल के चरणों में समर्पित हो जाएं। तो ये थी तीसरी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा। एक ऐसा धाम जहां शिव कालों के भी काल बनकर स्वयं विराजते हैं। इससे पहले हम सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्य गाथाएं आपके साथ साझा कर चुके हैं। अगर आपने वो अध्याय अब तक नहीं देखे तो आप सचमुच कुछ अनमोल अनुभव मिस कर रहे हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जरूर देखें। और याद रखिए, टेल्स ऑफ सूर्यवंशी की ये आध्यात्मिक यात्रा अभी तक थमी नहीं है। हर नया अध्याय आपको लेकर चलेगा सनातन धर्म के उन रहस्यों की ओर जो सिर्फ कथा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े इस दिव्य अभियान में, जहां हर मोड़ पर एक नया चमत्कार, एक नई चेतना आपका इंतजार कर रही है।
जय श्री महाकाल।